पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। किससे बोल रहा है ये कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? किसको बोल रहा है ये उस आदमी को बोल रहा है जो आदमी सुन रहा है, जो इस वचन को पढ़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर पौलुस प्रेरित जो है इस बात को उस समय का व्यक्ति से बोल रहा होता तो वहां पर ही ये बात खत्म हो जाता, लिखा नहीं जाता। अगर ये लिखा गया है तो इसलिए ताकि बाद में भी लोग इसको पढ़े और जाने कि हम जाने कि परमेश्वर का हम क्या है, मंदिर है। हालेलुया। तो वचन हमारे लिए लिखा गया ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ सके और उन लोगों के लिए भी ये वचन उतना ही ज्यादा काम करे जितना हम लोग अभी के लोगों के लिए कर रहे हैं। इसीलिए लिखा गया ये वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलिए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्योंकि इसका मतलब ये है कि कितने लोग जानते नहीं है कि हम किसका मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है कि नहीं। हालेलुया। अच्छा, और एक बात है, कोई चीज अगर मंदिर की तरह बना दो और उसमें किसी का प्रतिमा ना हो, कोई ना हो, तो आप उसको मंदिर कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। लेकिन एक प्रतिमा हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी निशानी हो, अगर आप एक पेड़ के भी नीचे रख देंगे तो भी उसको मंदिर का सम्मान देता है आदमी। हालेलुया। तो यहां पर यह बात बताने का मतलब क्या है पौलुस प्रेरित का कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। जो तुम में है। देखो, बिना कोई प्रतिमा का, बिना कोई निशानी का कोई मंदिर नहीं होता, चाहे बेशक मंदिर का डिजाइन का बना हुआ। परमेश्वर ने आपको अपने समान बनाया है तो है, लेकिन जब तक उसका आत्मा आप में वास नहीं करेगा तब तक आप और मैं उसका मंदिर नहीं बन पाएंगे। हाल अगर परमेश्वर है हमारे अंदर तो हमारा देह पूरा परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते? बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है, इसलिए संत प्रेरित पौलुस ये अपनी मंडली में इस बात को बोल रहे, क्या तुम नहीं जानते? मतलब बार बार भूल जाते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको तुम असिद्ध करते रहते हो। हालेलुया। नशा से, व्यभिचार से, परिस्त्री मन से, हिंसा से, जलन से, ये सारी चीजों से तुम इसे क्या करते जाते हो? ठीक है, इससे तुम गंदा करते जाते हो, अशुद्ध करते जाते हो अपने आप को। तो इस वचन का बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है कि मंदिर में अगर हम मंदिर है तो हमारा अंदर हमारा परमेश्वर भी होना चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए कि हम मंदिर परमेश्वर का है, अपना मंदिर नहीं है। हालेलुया। तो फिर हम कौन हैं? अगर परमेश्वर का मंदिर हम है तो फिर हम मंदिर भी है, लेकिन और कौन है? हम उस मंदिर का सेवक है जो ये तय करेगा कि इस मंदिर में गंदगी रहेगा या सफाई रहेगा, जो ये तय करेगा इस घर में परमेश्वर रहेगा या शैतान रहेगा, जो ये तय करेगा मुझे क्या क्या इस घर में घुसने देना है। आप जो कुछ भी वहां अर्पण करने के लिए ले जाएंगे, अगर अर्पण वाली वस्तु होगी तो वो सेवक है, वो उसको घुसने देगा। लेकिन आप अगर एक कुत्ता लेके जाइएगा तो नहीं घुसने देगा, क्योंकि बात है कि वो मंदिर है ना। हालेलुया। तो इसी तरह जब परमेश्वर का मंदिर हम है तो हम उस मंदिर का रखवाला है, उस मंदिर का सेवक है। उस मंदिर का सेवा करना मेरा काम है। तो मैं इस मंदिर का सेवा क्या करूंगा? मैं इस मंदिर का ऐसा सेवा करूंगा जो परमेश्वर इसमें वास करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुश हो सके, परमेश्वर प्रसन्न हो सके। लेकिन जब ये अशुद्ध रहेगा तो परमेश्वर नहीं रहेगा। अब वचन कहता है जहां परमेश्वर नहीं है वहां पर आनंद, खुशी, शांति नहीं है, वहां पे चंगाई भी नहीं है, वहां पे छुटकारा भी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का मंदिर हम कब बनेंगे? लोगों के सामने गाली नहीं देते, लोगों के सामने अबे, तेरे, बे ऐसे करके बात नहीं करते। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं जिससे कि आप बात करते हैं तो लगते हैं कि एकदम बहुत भद्र आदमी है,
वैसे नहीं साफ सुथरा मंदिर बन सकते। आप अगर परमेश्वर के सामने साफ सुथरा है तो आप परमेश्वर के मंदिर है। समझ में आया बात? हालेलुया। अगर आप लोगों के सामने अच्छा व्यवहार भी करते, हो सकता है आपका नाम हो कि माही बहुत अच्छी लड़की है, उसको हम कभी भी बदमाशी करते हुए नहीं देखे, हम इधर नहीं देखे, हम उधर नहीं देखे या उधर नहीं देखे, वो बहुत अच्छे से बात करती है, तो ये साबित नहीं होता वो परमेश्वर का मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का सामने साबित होने से होगा, जो हम लोग को अकेले में भी जानता है हम कैसे हैं। हम रोष से भरे हुए हैं, हम हिंसा से भरे हुए हैं, हम जलन से भरे हुए हैं, हम क्या क्या चीज लेकर भरे हुए हैं, ये केवल परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। नहीं तो आप एक नेता से मिल लीजिए ना, ऐसा लगेगा कि देश का भला अगर कोई कर सकता तो यही व्यक्ति है, ऐसा रूप होता है उनका। हाँ, लेकिन कभी ऐसा रूप होता है, अगर वो ऐसा ही है तो देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तभी तो देश नहीं पहुंच पा रहा कहीं से कहीं। हालेलुया। ऐसे ही एक घर, एक परिवार का आदमी बोलने, चालने, उठने, बैठने, व्यवहार करने में एक पड़ोस में बहुत नाम किया हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो इतना ही अच्छा होता तो उसको और आगे जाना चाहिए। हालेलुया। और भला हो जाना चाहिए और एक अलग दिशा में जाना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही एक देश का नेता भी अगर वो वैसा ही हो जैसा हम लोग को लगता है, आप जाइए उसके पास कुछ लेके, क्या डायलॉग देख पता है? अपना नौकर चाकर लोग, वो नौकर चाकर भी जानता है कि ये हवाबाजी दे रहा है, बस वहाँ पे हाँ हाँ बोल रहा है। एक काम करो, इसका देख लेना, हाँ इसका जरूर देख लेना, हम पूछेंगे इसका, जल्दी खबर दो हमको। आदमी बोलेगा नेता बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, सबको ऑर्डर दे के बहुत प्यार किया है, लेकिन देखा उसका 2 महीना बाद भी काम नहीं हुआ, 2 महीना बाद भी उसका काम नहीं हुआ। हालेलुया। अगर वो वैसा ही रहता अंदर से भी तो उसका देश आगे, हमारा देश आगे बढ़ जाता है, लेकिन वैसा नहीं है ना। हालेलुया। ऐसे ही लोग बाइबल लेके 5 साल से पढ़ रहा है, बोलने, चालने, उठने, बैठने में, व्यवहार करने में अच्छा है। हालेलुया। लेकिन अगर सचमुच वो वैसा ही हो तो परमेश्वर उसको उठाता। हम लोग भले ही उसको कितना भी गिराते, लेकिन परमेश्वर उसको ठीक उठा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने अच्छा है। अब परमेश्वर का ताकत के सामने किसी का भी ताकत काम नहीं करता है। हालेलुया। कि नहीं, अगर वो वैसा ही होता। आप बोले कैसा बात करता है पास्टर जी? अगर पास्टर जी ऐसा बात समझाता है तो पास्टर जी को और क्या क्या पता मालूम है। अगर समझाने के लिए ऐसा शब्द है तो आप बताइए कि आपका जो पास्टर है, आपका जो पास्टर जब वो आपके सामने आता है तो आपको सावधान रहना चाहिए बहुत, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि और कितना बात आपको सीखना है इससे। हालेलुया। आपको सावधान रहना चाहिए। क्या पता कैसे कब कहाँ से देख लेता आपका पास्टर आपको, जहाँ पर कोई नहीं देख पाया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वरीय बात बोलने के लिए, ईश्वरीय समझ समझाने के लिए ईश्वर का करीब होना पड़ेगा, और जो ईश्वर का करीब होगा वो ईश्वर के जैसे बातें जान लेगा। मनुष्य जितना बात जानता है उससे ज़्यादा बात वो लोग जान लेगा। हालेलुया। तो केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जैसा बोल रहा है वैसा ही हो तो बहुत आगे जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति दिखने में अच्छा है, गुड बिहेवियर है, गुड पर्सनैलिटी है, बात भी कर रहा है, लेकिन वो वहीं के वहीं है, तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो है। या तो जो बाहर में वो अंदर में नहीं है, और या तो जो अंदर में वो बाहर में नहीं दिख रहा है। हालेलुया। ये दोनों में से एक चीज है। परमेश्वर का वचन में पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मतलब इसका जो मंडली है व्यवहार दिखाने में नंबर 1 है। व्यवहार दिखाने में क्या है, इसका मंडली में क्या क्या प्रॉब्लम पता है? इसके मंडली में जय मसीह बोलने वाले, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे ना, प्रथम 1 कुरिन्थियों, इसमें इनका आदमी लोग बहुत धर्मी है, इतना धर्मी है, बहुत धर्मी है, लेकिन उनके काम देखता है जब पौलुस जो उनका पास्टर है वही समझ पाएगा ना। तो इसीलिए वो इन सब बात को बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर उसको बोलेगा कि तुम ये बात छोड़ दे तो वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसको ये बताएगा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अगर तुम बोलोगे ये बात छोड़ दे तो वो क्या बोलेगा? 17 तरीका का बहाना और 17 तरीका का तरीका बता देगा, जिससे कि आपको वो गलत ना लगे, वो सही हो जाए। हालेलुया। लेकिन जब वो बोलेगा देखो तुम ऐसा करने से खुद को ही अंधेरा में रख रहे हो,
तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर तुम मुझे भी झुठला दो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसे समझाना होता है। हालेलुया। कि तुम मेरा मंदिर नहीं हो। मुझे तुम जिस भी तरीका से समझा दो, जो भी वे में तुम समझा दो, जितने भी 17 तरीके के बहाने बनाकर समझा दो, मैं मान लूंगा कि तू सबसे बड़ा धर्मी आदमी है। लेकिन एक बात जान ले कि तू परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर तेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता तो मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर तुझे बहुत कुछ दे सकता है जो नहीं दे पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तू समझता क्यों नहीं है कि तू मुझे दिखाने के लिए आराधना करने नहीं आता, तू परमेश्वर को दिखाने के लिए आराधना करने के लिए आता है। हालेलुया। तू समझता क्यों नहीं है? तू जब बाइबल पढ़ता है, वचन सुनता है, तो इसलिए नहीं सुन रहा है कि 4 लोग देखें और बोले कि गुलशन कितना अच्छा लड़का है, बाइबल तो बहुत अच्छा से पढ़ता है, हर टाइम उसका हाथ में बाइबल मिलता है, हर टाइम दुआ बंदगी में रहता है। तू इसलिए नहीं आता है। हालेलुया। तू इसलिए आता है क्योंकि तू परमेश्वर तुझे देखता है। हालेलुया। इस बात को समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी चर्च में आप देखेंगे तो एक आदमी दान दे रहा होगा, दूसरा आदमी नोट निकालेगा तो दूसरा देख ले उसको कि कितना का निकाल रहा है, ताकि उसको जाने कि कितना दान देता है वो। हालेलुया। ऐसे करके, अरे तू क्यों नहीं समझता? तू लोगों को दिखाने के लिए चर्च में नहीं आता है, तू आता है परमेश्वर को दिखाने के लिए। हालेलुया। और ये बात तेरे अंदर घुस जाए तो परमेश्वर तुझे बहुत बड़े बड़े प्रतिफल दे सकता है। लेकिन ये बात घुसती ही नहीं है। हालेलुया। तेरे अंदर यही बात घुसती है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। हालेलुया। मैं कैसा बोला हूं। हालेलुया। मैं कैसा काम किया हूं। हालेलुया। तेरे अंदर ये बात क्यों दिख रही है? तेरे अंदर ये क्यों नहीं दिखता कि परमेश्वर देखता है मेरे कामों को? मैं जब चलता हूं, फिरता हूं, बातें करता हूं, बोलता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, ये परमेश्वर को दिखाने के लिए करता हूं, लोगों को दिखाने के लिए। तो इसीलिए पौलुस बोला, इसका मंडली का बात पढ़ेंगे तो इसमें सारे चर्च का ही बात लिखा हुआ है। इसमें इसका मंडली का लोग कैसा है बोलता है पता है क्या? अन्य अन्य भाषा बोलने वाला लोग है इसके पास, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में। लेकिन इस प्रचार का हिस्सा नहीं है वो, ऐसे ही बता रहे, आप लिख लेना, बाद में पढ़ लेना। उसमें क्या बोला? मैं अगर स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्यार न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ झांझ खनखनाती पीतल हूं। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके मंडली प्यार बहुत करता है, देखने से परमेश्वर का एक भाई लगता है वो लोग। हालेलुया। लेकिन वो ना जानता है, क्योंकि वो उनका पास्टर है, इसलिए वो जानता है कि माजरा क्या है, इतना प्यार तो कैसे हो रहा है और कहां से गड़बड़ हो रहा है। हालेलुया। तो वो जानता है, इसीलिए वो क्या बोल रहा है? मैं चाहे स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, अगर प्यार न रखूं तो मैं ठनठनाता झांझ खनखनाती पीतल हूं। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि उसका मंडली में ऐसा आदमी है। हालेलुया। अब ये वचन किसके लिए लिखा है? ये वचन लोगों के लिए ही लिखा है। ये वचन देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए नहीं लिखा, ये वचन लोगों के लिए ही लिखा है। हालेलुया। अब कोई व्यभिचारी होगा, मेरा बारे में बोल रहा है पास्टर जी। कोई लोभी होगा तो लोभ का वचन, नहीं मेरा बारे में क्यों बोला पास्टर जी। कोई बड़प्पन मारता है तो बोलता है आज तो मेरा बारे में बोल दिया। अरे भाई, तुम्हारे ही बारे में लिखा है तो तुम्हारे ही बारे में बोलेगा ना। हालेलुया। इसमें गड़बड़ वाला बात नहीं है। इसमें तो ये मनुष्य के लिए ही लिखा है, तो मनुष्य को, अच्छा परमेश्वर ने ये वचन क्यों दिया, किताब क्यों दिया? इसको अपना पढ़ने के लिए दिया कि आप लोग पढ़े इसलिए दिए, आप लोग पढ़े इसलिए। हालेलुया। तो ये शैतान ना बहुत चालू है। वो आप पापी है तो आपको बड़ा धर्मी बना करके आपको पाप में गिरा देगा और आप धर्मी बने रह जाएंगे। बाद में आपको पता चलेगा मैं तो गलत रास्ता में था, इतना समय नष्ट कर दिया। अगर मैं सही से चलता तो मेरे को परमेश्वर कहाँ पहुँचा देता। हालेलुया। इतना समय नष्ट कर दिया दूसरों को दिखाने के चक्कर में, दूसरों को समझाने के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के। क्यों नहीं समझा कि मेरा हर एक बार चर्च आना परमेश्वर के लिए होना चाहिए, मेरा हर एक बाइबल पढ़ना परमेश्वर के लिए होना चाहिए, मेरा गवाही भी देना परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। मेरे लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें लिखा है तुम्हारा क्या, तुम जब इस बात को अगर वो नहीं समझाएगा ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो लोग मीठा मीठा बात बोलते रह जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा कि अंदर से आदमी पापी होता है, बाहर से नहीं।
अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में इतना घर है, इतना सारा है, क्या कोई हिंसा नहीं करता होगा? एक दुख करता होगा, लेकिन आप जाइए, बात अच्छा से करेगा आपसे। हालेलुया। आप भी हिंसा करते होंगे, लेकिन आप बात अच्छा से करेंगे। अगर जो दिख रहा है वैसा ही हो तो वो इलाका का लोग कैसा होगा? हालेलुया। लेकिन वो नहीं है वैसा। हालेलुया। नहीं है ऐसा। हालेलुया। इसीलिए वो ध्यान दिलवाना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मेरा मंदिर नहीं हो? कि मुझसे जय मसीह करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं खुश होकर भी क्या बोलूँ? गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। असली वाला आशीष तो परमेश्वर ही देगा। मेरा हम बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर मेरा वर्ड को आशीष में तभी बदलेगा जब परमेश्वर इसमें आशीष दे देगा कि हाँ तेरा वर्ड में हम आशीष देते, उसको आशीष मिल जाएगा। हाँ, क्या बोला प्रभु ने? जिस घर में तुम जाओ तो बोलो कि इस घर का कल्याण हो, तो तुम्हारा कल्याण, अगर उस घर का लोग योग्य होगा तो कल्याण पहुंच जाएगा। तो ये इसको अगर मैं बोल दिया कल्याण हो, तो कल्याण नहीं होगा जब तक परमेश्वर इसमें कल्याण नहीं डालेगा। हालेलुया। तो ये बात हमको समझना होगा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ परमेश्वर के लिए करता हूँ, परमेश्वर के लिए करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसका मतलब यह है कि मंदिर है तो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ये घर थोड़ी ना है। घर होगा बंद मैला होगा, बार बार झाड़ू मार देंगे, साफ हो जाएगा। लेकिन मंदिर का मतलब है, मंदिर का विशेषता होता है पवित्रता। जो मंदिर जितना साफ सुथरा और पवित्र है, जहाँ पर दारू नहीं बेची जाती, जहाँ पर गंदी बातें नहीं होती, लोग जुआ नहीं खेलते। अगर मान लो मंदिर में आकर के लोग जुआ खेल रहे हैं, जहाँ दारूबाजी हो, मंदिर नहीं कहलाएगा। बिना पवित्रता का कोई मंदिर नहीं होता है। हालेलुया। तो आप और मैं भी बिना पवित्रता का कोई मंदिर नहीं है। जब तक इसमें कोई पवित्रता नहीं है, परमेश्वर का वास नहीं है। हालेलुया। तो यही अपना एक पास्टर जो पौलुस प्रेरित है, यही बात अपना मंडली को समझाना चाहता है। हालेलुया। इस मंडली में प्यार करने वाले लोग हैं, इस मंडली में और एक लोग, इस मंडली में कंजूस लोग भी। आप ये पूरा अध्याय जो पहला कुरिन्थियों है ना, एक अध्याय से लेकर लास्ट तक अपना मंडली का हर एक कमी के लिए वो बात बोलता है, और वो सारा कमी ये लोग में है। लेकिन इससे ज्यादा बेटर मंडली भी कोई सा मंडली नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक मंडली समझ में आएगा कैसा 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 क्या होता है। हालेलुया। हम बाइबल नहीं पढ़ते इसीलिए अंधेरा में रहते हैं। हम बाइबल पढ़ेंगे ना तो समझेंगे कि ये बात क्यों कहा गया है, तो हमको सारा बात समझ में आ जाएगा। आपको लोगों को समझना है तो बाइबल पढ़ो, स्वर्ग और पृथ्वी को समझना है तो बाइबल पढ़ो, सारी सृष्टि को समझना है तो बाइबल पढ़ो। आप बाइबल पढ़ लिया तो समझो विज्ञान भी पढ़ लिया आपने। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने बाइबल पढ़ लिया, सोशल साइंस भी पढ़ लिया आपने, बाइबल पढ़ लिया, सोशल स्टडी भी पढ़ लिया आपने। हालेलुया। आपने भूगोल भी पढ़ लिया। हालेलुया। बाइबल पढ़ लिया, सब कुछ बाइबल पढ़ लिया, तो लोगों को भी पढ़ लिया, सब कुछ। भूगोल मतलब ज्योग्राफी इंग्लिश में। ओके। हालेलुया। बाइबल पढ़ना इसीलिए जरूरी है ताकि मैं दूसरे को भी जान सकूं, अपने आप को भी जान सकूं। बाइबल आईना है, जब हम उसको पढ़ते हैं ना तो मेरा शकल दिखाई देता है उसमें। कभी कभी किसी व्यक्ति को बाइबल पढ़ेगा, कैसे जानेंगे कि वो शैतान है? शैतान की तरफ शैतान बैठा है बगल में। देखिए, बाइबल पढ़ते वक्त शैतान भी बैठ सकता है, प्रभु भी बैठ सकता है। हालेलुया। ये दोनों चीज बैठ सकता है। कैसे जानेंगे कि शैतान बैठा? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे और दूसरे का चेहरा नजर आ रहा हो, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, समझ लो शैतान ही बैठ के आपको समझा रहा है सब। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान दोष लगाने वाला है। बाइबल बोलती है वो दोष लगाने वाला, झगड़ा लगाने वाला, अशांति करने वाला आदमी है। हालेलुया। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो और आपका बारे में लगे परमेश्वर मेरे बारे में बोल रहा है, मेरा अंदर ये कमी है, मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे आशीष देगा परमेश्वर, मैं इस मार्ग पे चलूंगा, मेरा मार्ग ठीक नहीं था, आज से मैं ऐसे, तो समझ लो प्रभु समझा रहा है। शैतान दूसरा को दिखाता है, परमेश्वर आपका उन्नति दिखाता है। हालेलुया। शैतान दूसरा का उन्नति, दूसरा का कमी, दूसरा का गलती दिखाता है, लेकिन परमेश्वर आपका गलती दिखाता है। आप उस पर विश्वास करते हैं ना, इसलिए आपको ऊंचा उठाने के लिए वो आपका कमी बताता है। हालेलुया। आपको स्ट्रांग बनाने के लिए वो आपके बारे में बताता है। लेकिन जब से आप बाइबल पढ़ते हैं,
या वचन सुन रहे तो नाचने लगता है दूसरा का चेहरा। क्या बोला प्रभु? मत्ती 7 अध्याय में क्या लिखा है? तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है जबकि तू उसी बात में दोषी है? हालेलुया, उसी बात में, सेम बात में दोषी है। मैं बोल रहा हूं वो व्यभिचार करता है, लेकिन मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई जानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर तो जान रहा है ना कि तू उसी बात में दोषी है जिसमें तू दोष लगा रहा है। हालेलुया। तू अपने आंख का लट्ठा क्यों तुझे दिखाई नहीं देता? दूसरे की आंख का तिनका क्यों दिखाई दे रहा है? पहले अपनी आंख का लट्ठा देख जो इतना बड़ा खंबा की तरह है, उसको निकालेगा तब तू अपने भाई की आंख का छोटा सा तिनका निकाल पाएगा। हालेलुया। अब मेरे भाई का आंख में छोटा सा तिनका गिर गया और मेरी आंख में लट्ठा घुसा हुआ है, इतना बड़ा खंबा। आंख इतना छोटा है, हाँ, इतना बड़ा खंबा घुसा हुआ है, हाँ, तो मैं तिनका निकाल पाऊंगा क्या? नहीं निकाल पाऊंगा। हालेलुया। तिनका नहीं दिखाई देगा दूसरों का हमको, क्योंकि मेरे आंख में लट्ठा, इसलिए मैं उसका तिनका नहीं निकाल पाऊंगा। मैं अगर परमेश्वर के विरुद्ध काम करता हूं तो मैं कभी भी दूसरे को अपनी गवाही दूंगा, वो विश्वासी नहीं बनेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी आंख का लट्ठा देख रहा है, तिनका वाला आदमी, लेकिन लट्ठा वाला आदमी तिनका नहीं देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता चल रहा है कि तेरी आंख में लट्ठा लगा हुआ है, तो तेरी आंख में लट्ठा घुसा हुआ और तू तिनका निकालेगा। तो हो सकता है तू लट्ठा वाला होकर तिनके वाले का तिनका ना निकाल सके, तिनका वाला का तिनका भी ना दिखाई दे तुझे, लेकिन तिनका वाला को तेरा लट्ठा जरूर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तेरी आंख में कैसा लट्ठा है? हालेलुया। उसको जरूर दिख, क्योंकि उसका आंख में तो तिनका है और उसको लेके लट्ठा वाला परेशान है, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा को वो समझ नहीं पा रहा, तो तिनका वाला तो साफ देख रहा है ना। इसलिए विश्वासी नहीं बनता दूसरा आदमी, क्योंकि वो जानता है ये तो खुद अपनी आंख में लट्ठा लेके घूम रहा है, खंबा लेके घूम रहा है, और मेरा तिनका निकालेगा। कैसे निकालेगा ये? हालेलुया। कैसे निकालेगा? तो बोला, ऐसे ही कुरिन्थियों की मंडली के लोग थे। क्या तुम नहीं जानते, जब एक आदमी सच में ही परमेश्वर पर भरोसा लाएगा तो ही वो अपने आप को चेंज करने की तरफ ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले जा पाएगा। इसलिए इस मंडली को, इसका पास्टर को ये बताने का जरूरत है कि देख भाई, तुम परमेश्वर का मंदिर है, मेरा मंदिर नहीं है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो तुझे हर वक्त परमेश्वर की चिंता करनी है कि इस मंदिर में परमेश्वर कैसे रहेगा। मुझे तू छोड़ दे, मेरी चिंता मत कर। हालेलुया। जब ये बात समझाया जाएगा तब एक आदमी को रियलाइज होगा कि बात तो सही है, इस आदमी को छोड़ के फिर वापस तो मैं अपनी जिंदगी में ही जाऊंगा, तो मुझे परमेश्वर को लेके आना चाहिए अपने जिंदगी में। इसका क्या है? हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रहा है? आइए हम लोग मत्ती 15 अध्याय में जाएंगे। अध्याय का 15 से 20 पद तक पढ़ेंगे हम। मोती यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन। बोलते हैं जो मुंह में जाता है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मुंह में जाता है वो संडास में निकल जाता है। जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या क्या करता है अशुद्ध? बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। अब पता चला कि एक आदमी मांस, मच्छी, अंडा देख करके दूसरे से दूर रह रहा है, लेकिन अगर सही मायने में देखें ना कि परमेश्वर से वही आदमी कितना दूर है। जो अछूत वो दूसरा को समझ रहा है, एक शूद्र का मुताबिक वो जीवन जी रहा है जो उससे घृणा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, निंदा, हत्या, परस्त्री गमन सब कुछ कर रहा है, लेकिन दारू नहीं पी रहा है, झाड़ू नहीं मारता है, अंडा नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता। इससे क्या पंडित हो गया? हालेलुया। विद्वान हो गया? हालेलुया। नहीं, परमेश्वर उससे शूद्र के समान दूरी रखता है। हालेलुया।
तुम ऐसा, ये विचार तुम्हारे अंदर आए कहां से? ये परमेश्वर तो डाल नहीं सकता, क्योंकि सब मनुष्य को तो परमेश्वर ने डाला है, बनाया है। हालेलुया। ये विचार आया कहां से? ये शैतान का तरफ से आया। हालेलुया। क्या लिखा है? बुरे विचार लेके घूम रहे हो। मैं एक व्यक्ति को मिला कुछ ऐसे सीजन में, वो दाढ़ी बढ़ाए हुए रखा है, चूल भी बढ़ा के रखा है और काटता नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं दाढ़ी काटता है, अभी दाढ़ी क्यों बढ़ा लिया? तो बताता है कुछ ऐसा सीजन है और ऐसा कुछ धार्मिक उत्सव है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा नहीं करते। तो हम बोले तुम रोज तो दारू पीता है और रोज झगड़ा करता है, तो कैसा भक्त है ये? कैसा भक्ति है ये? हालेलुया। ये भक्ति तो ये भक्ति नहीं है। हालेलुया। तो बुरे विचार, परिस्त्रीगमन, चोरी, हत्या, ये सब मन से निकल रहा है। वो ज्यादा आगे बढ़ गया, हमसे ज्यादा आगे बढ़ गया। हम क्या करें? हिंसा में जलन करते करते अपना मन से बुरे बुरे विचार निकाल रहे, भरती है पूरा, अंदर भरती है पूरा। अब एक देखिए, आपको एक बात समझाता हूं। समाज में भी कोई आदमी आपको गाली देकर बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो हिंसा नहीं कर रही है, जाहिर नहीं है। समझे ना? हालेलुया। समाज में कोई आदमी आपको प्यार कर रहा है ऐसे खुला व्यवहार में, ये जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त है। हालेलुया। आपका अच्छा चाहता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आपका भी उन्नति हो गया होता उस जगह पे रहते हुए। आप पीछे इसलिए ताकि आपका आसपास का लोग उन्नति नहीं चाहता आपका। हालेलुया ना, एक बात याद रखना। लेकिन बात यह है, जब आप कहीं जाएंगे तो कैसे, एक व्यक्ति को इतना ईश्वरीय रहना चाहिए, जैसा बात मैं बता रहा हूं उसको सीख लो। जब आप बाइबल ज़्यादा पढ़ोगे ना, जब आप फास्टिंग प्रेयर में ज़्यादा रहोगे, तो एक चीज़ आपका अंदर में आएगा। अगर आपने सच्चे जैसे मंडली में समझाया जा रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो परमेश्वर का मंदिर अपने आप को समझते हुए अगर जीवन जिया तो एक चीज़ आ जाएगा आपके अंदर। और याद रख लेना, उससे आप पहचान लेना कि यहाँ पर आपका प्यार करने वाला लोग है या नफरत करने वाला। क्या मालूम है, मैं कभी कभी किसी ग्रुप में किसी जगह में जाता हूँ ना, सब अच्छा है उनका, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा, मुझे महसूस नहीं हो रहा। उनकी बातें अच्छी हैं, व्यवहार अच्छा है, फिर भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा मुझे, फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है। लग रहा है यहाँ पर बैठकर ज़्यादा देर रुकना नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? हालेलुया। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर बुरे विचार, जलन, हिंसा, रोष भरा हुआ रहता है, तो मुंह के शब्दों से वो कितना भी बात बोले, और ऐसा व्यक्ति संख्या में 10 हो, लेकिन उनका वाइब्रेट जो एनर्जी होता है ना, जब वो शब्द बोलते हैं ना, वो सब उसमें दौड़ता है। मतलब वो बोल रहा है आई लव यू, लेकिन आई हेट यू उसके आसपास दौड़ रहा है, और आपको महसूस हो रहा, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा तुझे, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मिल के मज़ा नहीं आया, काम अच्छा नहीं हो रहा इसका मतलब। हालेलुया। या हमको महसूस नहीं हो रहा, क्या करें, भागे यहाँ से, जल्दी भागे। हालेलुया। जब भी हम उससे बात करते हैं ऐसा लगता है हम और निराशा में चले गए, हमको विश्वास नहीं आता, हमारे अंदर और हिम्मत नहीं आता, मुझे महसूस क्यों नहीं होता कि वो मेरा है। हालेलुया। लेकिन है 50 आदमी। हालेलुया। मुझे महसूस क्यों नहीं होता कि वो मेरे लोग हैं, मेरे साथ हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे महसूस क्योंकि वो प्यार भरे वर्ड्स हैं, लेकिन उस वर्ड्स के माध्यम से उसके अंदर जो भरा हुआ है वो आसपास दौड़ रहा है, और वो हम सेंस कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलना चाह रहा है इधर, इस जगह पर परमेश्वर बात कर रहा है कि इस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं चल। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको सही जगह पे ले जाता है, सही लोगों में ले जाता है। तो आपका स्पिरिट, जबकि वो गाली नहीं दे रहा, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उस जगह पर ऐसा क्या एनर्जी है जो आपको अच्छा नहीं लगने दे रहा है? उस जगह पर उन लोग के अंदर में जो है वो घूम रहा है। हालेलुया। आत्मा में घूम रहे हैं, हवा में घूम रहे हैं वो, इसीलिए आप बैठे हैं, लेकिन आपको लग रहा है ये जगह नेगेटिव है। हालेलुया। नेगेटिविटी से भरा हुआ है। हालेलुया। तो आपका स्पिरिट इसको महसूस कर रहा है, लेकिन लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिट महसूस कर रहा है। हालेलुया। वो महसूस कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्यों है। आप इस पहाड़ा में रहते हैं,
कोई तो सामने से गाली नहीं देता, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति से पूछो तो बोलेगा मेरा पड़ोसी लोग मुझसे जलता है। कैसे पता चला जलता है? वो तो बोला नहीं सामने से मैं जलता हूं। हालेलुया। वो नेगेटिव एनर्जी से जो उनके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। यही नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ आदमी, जब बुरे विचार, परिस्त्री के मन, व्यभिचार से भरा हुआ आदमी आराधना करता है ना, तो हम सोचते हैं आराधना तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज पहले जैसा परमेश्वर छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ? वही नेगेटिव वाला विचार। अशुद्ध है हम अंदर से और हम खड़े हैं। परमेश्वर तो पहचान लेता है। हालेलुया। परमेश्वर को भी लग रहा है ये मेरा जगह नहीं है, लेकिन आराधना हो रहा है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरी जान है, एक एक सांस यीशु तेरे नाम है, सांस तक एक एक नाम है, ऐसे गा रहा हूं। फिर भी प्रभु को यकीन नहीं हो रहा इसका एक एक सांस मेरा है। हालेलुया। फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्रोध, हिंसा, रोष, जलन भरा भर है मेरे अंदर। मेकअप अच्छा है मेरा, भरा भर है मेरे अंदर। इसीलिए जब मैं गा रहा हूं कोई रौनक नहीं, वचन पढ़ रहा हूं कोई रौनक नहीं, प्रार्थना कर रहा हूं कोई स्पर्श नहीं, तो कोई मजा नहीं आ रहा। बाइबल पढ़ रहा हूं कोई दर्शन नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, कहां जाऊं, कैसे क्या करूं। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर उस एनर्जी को कैच करता है। इसीलिए तो परमेश्वर बोला जब तुम प्रार्थना करो तो अपने आप को दीन करो और बुरी चाल से फिर कर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा। हालेलुया। अशुद्धता अगर हमारे अंदर है तो हम वर्ड से जाहिर नहीं करते। आपका पड़ोसी भी वर्ड से जाहिर नहीं करता कि वो आपसे जलता है, लेकिन आपको मालूम है ना कि वो आपसे जलता है। कौन सी चीज बता रही है आपको? क्योंकि वहां पर आपको महसूस होता है, महसूस होता है। हालेलुया। वहां पर आपको महसूस होता है। आप सोचो परमेश्वर आपको ऐसा आदमी बना दे, आप उसके साथ रहते रहते आपका सेंसेस इतना तेज हो जाए तो आप कितना आगे जाओगे, क्योंकि आपका रुकावट करने वाला चीज़ों को तो आप पहचान ले रहे हो। हालेलुया। और जब पहचान, जो आदमी, देखो भविष्य क्यों पता करता है लोग? ताकि हमको पता चल जाए ना, पता चल जाए हमको। जैसे लोकेशन पे हम जा रहे हैं, कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर नहीं है, मैप क्यों इस्तेमाल करा, पता चल जाए तो हम दूसरा रास्ता से निकल जाएंगे, तो मेरा टाइम बचेगा, स्ट्रगल बचेगा। हालेलुया। इसी तरह से अगर परमेश्वर आपकी इंद्रियों को, आत्मिक इंद्रियों को तेज करता है जब आप पवित्रता में जीवन जीते हैं, अशुद्धता से हटकर आप रोष, बुराई, परिस्त्री की मन, व्यभिचार, ये सब चीज को दूर रख करके जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपकी आत्मा को इतना मजबूत बना देता है कि आगे आपको लोगों ने धोखा दिया था इसलिए आप आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन अब ऐसा बना देता है कि आप आगे बढ़ते जाते हो। जहां पर आपको लगता है ट्रैफिक इधर हमको रोकने वाला है तो आप दूसरे रास्ते से निकल जाते हो और आपका समय बचता है, स्ट्रगल बचता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आने का मतलब ही आपका समय बचना, आपका संघर्ष कम करना। हालेलुया। आपको पास्टर का जरूरत क्यों है? लोग एस्ट्रोलॉजी पर क्यों जाते हैं? हाथ दिखाने के लिए, कुछ भी करवा, इसलिए ही तो जा रहे कि उनका स्ट्रगल कम हो, लेकिन नहीं कम होगा, क्योंकि बिना परमेश्वर के नहीं कम होगा। उनका टाइम बचे नहीं हो रहा उनका। एक आदमी को उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ये जानो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसलिए चेंज करो अपने आप को, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। तुम नहीं बदलोगे, ये बात किसी को साबित मत करो, तुम परमेश्वर को साबित करो कि तुम बदलोगे कि नहीं। हालेलुया। तुम अपने आचरण को, तुम अपने अंदर के विचारों को, बुराइयों को बदलोगे कि नहीं, ये परमेश्वर को बोलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। तो वचन क्या बताता है? जो कुछ मुंह में जाता है वो संडास में निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसीलिए आपके पास आसपास दाऊद एक विजयी राजा था, लेकिन परमेश्वर का भक्त था। उसके रास्ते में आने वाली चीज, हर एक चीज को परमेश्वर साफ कर देता था। लेकिन यूसुफ भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था, लेकिन उसके भाइयों ने उसको कुआं में फेंक दिया। ये बात उसको मालूम नहीं चला कि मेरा भाई मुझसे जलता है। फिर पोतीपर का घर में वो गया, उसकी पत्नी ने उसको फंसा दिया कि ये मुझसे जबरदस्ती करना चाहता है। उसको पता ही नहीं चला कि ये पोतीपर की पत्नी भी मुझे फंसा सकती है। इसीलिए तो उसका जीवन में कितना संघर्ष रहा ना, लेकिन पवित्र था, फिर भी नहीं पता चला। क्योंकि हमारी आत्मा को पवित्रता के साथ साथ परमेश्वर की संगति की प्रैक्टिस में आना जरूरी है।
हालेलुया। अगर वो आराधना प्रार्थना की संगति में नहीं जाएंगे और पवित्रता में रहेंगे तो भी हमारा स्ट्रगल रहेगा और हमारा टाइम खराब होगा। लेकिन उस संगति में जाके आराधना प्रार्थना भी करते रहेंगे और अपने आप को सचमुच का चेंज करते रहेंगे, परमेश्वर को अपने अंदर लेते रहेंगे, तो स्ट्रगल कम हो जाएगा, संघर्ष कम हो जाएगा, रास्ते खोल देगा परमेश्वर और आप आगे बढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे, आगे से चीज़ों को आप समझ जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज क्या बताता है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर। आइए हम खड़े हो जाएं।